नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है जूना खटिया गांव, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे हाल ही में उत्खनन के दौरान कब्र मिला है, वो भी एक दो कब्र नहीं, कुल 125 कब्र मिली है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पे 500 कब्र हो सकता है। तो इस दृष्टि से देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से अब टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक टॉपिक को आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप ज़रूर लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जूना खटिया गाँव, तो सबसे पहले तो जूना खटिया गाँव कहाँ है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना। गुजरात का इस गाँव में हड़प्पा सभ्यता के दौरान का कब्रिस्तान मिला है। कब का मिला है? हड़प्पा सभ्यता का। अब सोचो कि हड़प्पा सभ्यता का कब्र मिला है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना, बहुत पुराना समय का मिला है। तो बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होते रहती है, अभी भी हो रही है, बहुत पुराने ज़माने का। तो ये कब्रिस्तान है, यही कब्र मिला है। तो गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, याद रखना, गुजरात राज्य का कच्छ जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जूना खटिया गांव। उसमें 2019 में खुदाई स्टार्ट हुई थी, उत्खनन कब स्टार्ट हुई थी? 2019 में। और इस स्थल पर कुछ समय पहले, इस स्थल पर यानी जूना खटिया गांव पर कुछ समय पहले लगभग 5000 वर्ष पुराना कब्र मिला है, कब्रिस्तान मिला है। और यह कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति और रीति रिवाज की कहानी बयान कर रहा है। यह जो कब्रिस्तान मिला है या कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति क्या थी, रीति रिवाज क्या था, इस सारी कहानी को बयां कर रहा है। मृत्यु के बाद भी जीवन का सिद्धांत यह कब्रिस्तान से मिली हुई चीज़ों में झलक रही है कि मृत्यु के बाद भी जीवन का जो सिद्धांत है, इसका झलक कहाँ दिख रहा है? इस कब्रिस्तान में मिल रहा है इसका झलक। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यह कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान में से एक हो सकता है। और ऐसी संभावना उत्खननकर्ता द्वारा जताया जा रहा है कि यह जो कब्रिस्तान है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान में से एक हो सकता है। देख रहे हो बहुत सारा कब्र मिला हुआ है। तो बोला कि अब तक यहाँ पर 125 कब्रें मिल चुकी है, 125 मिला, जबकि कुल 500 कब्र होने की संभावना भी जताई जा रही है। टोटल कितना संभावना जताई? 500। इन कब्रों में मानव अवशेषों के अलावा समझना कि यहाँ पे जो है ना, सिर्फ मानव अवशेष नहीं, चीनी उसके साथ क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन, फूलदान, मन के बने गहने, जानवरों की हड्डियाँ आदि भी मिलती है। मन का शोधकर्ताओं के अनुसार यह कब्रिस्तान 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच की है। शोधकर्ता के द्वारा बताया गया कि यह जो कब्रिस्तान है ना, 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच का है। यह कब्र उस समय के बदलाव को प्रदर्शित कर रही है जब मिट्टी के कब्र के स्थान पर पत्थरों के कब्र बनाना शुरू हुआ। और यह जो कब्र मिला है जूना खटिया गाँव में, यह एक समय के बदलाव को बता रहा है, समय के बदलाव को बता रहा है। जब पहले क्या होता था, मिट्टी का कब्र होता था, उसके स्थान पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्थरों का कब्र बनना स्टार्ट हुआ है, पत्थर का कब्र। तो दिख रहा है ये पत्थर का कब्र बना हुआ है। तो जूना खटिया में जो मिला है उसमें कब्र किस चीज़ का बना हुआ है? पत्थरों का। तो यह एक तरह से बदलाव को दर्शा रहा है कि जहाँ पे पहले मिट्टी का कब्र होता था वहाँ पे अब पत्थर का कब्र हो रहा है। आयताकार यह कब्र बालू पत्थर और सामान्य पत्थर से बनाई गई है। जूना खटिया गांव का जो कब्र है वो बालुई पत्थर और सामान्य पत्थर से बनाई गई है। ज़्यादातर कब्रों में 5 या 6 बर्तन मिले हैं, जबकि एक कब्र में ऐसी मिली है जिसमें 62 बर्तन मिले थे। ज़्यादातर कब्र में बर्तन भी मिला है, तो 5 या 6 बर्तन किसी में सब में मिला है, लेकिन एक ऐसा कब्र भी मिला है जिसमें 62 बर्तन मिला है। तो ये देखिए उत्खनन कर रहा है, ये लोग खुदाई कर रहा है। तो यहाँ से मिली बर्तनों की शैली वही है जो बलूचिस्तान और सिंध में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से मिले हैं। तो ये जो बर्तन का जो शैली है, इसका मिलान किससे हो जा रहा है, मैच कर रहा है? बलूचिस्तान और सिंध में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई जो किया, तो वहाँ का बर्तन का शैली और जूना खटिया गाँव के बर्तन का शैली मैच कर रहा है। तो ज़्यादातर कब्रों को सामान्य पत्थर से ढका हुआ था, वहीं कुछ कब्र ढकने के लिए बेसॉल्ट का भी उपयोग किया गया है। तो मैक्सिमम कब्र जो है 125 कब्र अभी तक मिला है, तो उसमें से सामान्य पत्थर से ढका गया था कब्र को, लेकिन कुछ ऐसा कब्र भी था जो कि बेसॉल्ट चट्टान से भी ढका गया था। तो ये तो था
गुजरात का जूना खटिया गाँव जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। अब जानते हैं कि गुजरात में और भी तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो अन्य स्थल जो है उसके बारे में तो जानना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो पहला है सुरकोटदा, ये भी गुजरात में है, ठीक ना। तो सुरकोटदा कहाँ है, चलिए जानते हैं। तो भुज के उत्तर पूर्व में, भुज जो जिला है गुजरात का, उसका उत्तर पूर्व में 3.5 एकड़ में एक छोटा सा स्थल है जो रापड़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। 1964 से 1968 में श्री जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज और खुदाई की गई। याद रखना है कि सुरकोटदा का खोज किसने किया, जगपति जोशी ने। कब इसका खुदाई स्टार्ट हुआ था, 1964 से 68 के बीच में हुआ। तीनों काल यानी 2100 से 1700 ईसा पूर्व, यानी तीनों काल जो है 2100 से 1700 के बीच सुरकोटदा में घोड़े और गधे की काफ़ी अधिक संख्या में हड्डियां बरामद हुई है। घोड़े और गधे की हड्डियां बरामद हुई कहाँ पे, सुरकोटदा में। उसके बाद दूसरा स्थल है धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता संबंधित एक आदि ऐतिहासिक कांस्य युगीन वाली शहरी बस्ती का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो समझना फिर से कि ये आदि ऐतिहासिक कांस्यकालीन युगीन बस्ती है, शहरी बस्ती धौलावीरा। कच्छ का रण में स्थित, ये कहाँ है, गुजरात में ही है, कच्छ का रण में स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्य स्थल धौलावीरा को यूनेस्को में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। याद रखना, धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया, विश्व विरासत में शामिल किया गया है। उसके बाद तीसरा आता है लोथल, ये भी गुजरात में है। भारत का एक महत्वपूर्ण पश्चिमी राज्य गुजरात में 2400 ईसा पूर्व से पहले हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। यानी 2400 ईसा पूर्व से पहले एक हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख नगर में से एक था लोथल। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि 5000 ईसा साल से भी अधिक समय पहले लोथल में मानव निर्मित डॉकयार्ड, याद रखना, 5000 साल से भी अधिक समय पहले क्या था कि लोथल में मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी जहाज बनाने निर्माण वाली स्थल था, डॉकयार्ड था ये। जहाँ डॉकयार्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। तो लोथल में 5000 साल पहले भी यहाँ क्या होता था कि मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी यहाँ पे जहाज निर्माण किया जाता था। यहाँ से युगल समाधान यानी पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। तो लोथल दो चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि युगल समाधान के लिए, यानी युगल समाधान पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। दूसरा यहाँ पे डॉकयार्ड था। उसके बाद नेक्स्ट आता है रंगपुर, यानी ये भी गुजरात में है। तो पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र प्रायद्वीप, सौराष्ट्र वनला के पास हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है रंगपुर। रंगपुर में बड़ी मात्रा में पौधों के अवशेष यानी बाजरा और चावल प्राप्त हुआ है। तो रंगपुर में क्या प्राप्त हुआ है, बाजरा और चावल के अवशेष। उसके बाद नेक्स्ट है भरतरव, भरूच जिला में है। भगतरव ये कहाँ है, भरूच जिला में है, गुजरात में ही है। इसको जो है ना हड़प्पा संस्कृति की सबसे दक्षिणी बस्ती में से एक रूप में मान्यता मिली है। दक्षिणी बस्ती में से हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी बस्ती से मान लेते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की तरफ यानी दक्षिणी, यानी गुजरात का लास्ट में एकदम होगा ये। और दक्षिणी बस्ती में से एक मान्यता मिलेगी जो कि मांडा से 1350 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मांडा से 1350 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ तक था ये हड़प्पा, यानी गुजरात में जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो कुछ स्थल था उसके बारे में नाम पढ़े। हम देखते हैं कि एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा को सबसे उत्तरी हड़प्पा बस्ती के रूप में पहचानी जाती है। याद रखना है। तो नॉर्थ तरफ हो गया ना जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जो मांडा है वो उत्तरी हड़प्पा बस्ती हो गया। और साउथ तरफ जो का जो मांडा की तरफ जो बस्ती हो गया भगतरव, तो ये भगतरव जो हो गया ये दक्षिणी सीमा हो गया, यानी दक्षिणी सीमा बस्ती, ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणी स्थल हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।